अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और कल मैंने आपको इसकी पहचान बताई कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। उर्दू में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनकी पहचान कैसे करते हैं, फिर जब उर्दू में उनकी पहचान हो जाए तो फिर हम इंग्लिश में उन्हीं सेंटेंसेस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये सेंटेंस जो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पहचान करने के लिए आया कि जो फिक्रा हमने लिखा है, उर्दू में जो फिक्रा हमारे सामने लिखा गया है, या उर्दू का वो फिक्रा जो हमारे सामने आ जाता है, अगर हमने उसकी पहचान करनी हो, आया कि ये फिक्रा सिंपल है या के वो नेगेटिव है, या फिर वही फिक्रा इंटेरोगेटिव है। सिंपल आप सादा फिक्रात को कहते हैं, नेगेटिव जो फिक्रात होते हैं वो आपके मनफी फिक्रात होते हैं, और इंटेरोगेटिव जो है वो आपके सवालिया फिक्रात होते हैं। अब ये तीन किस्म के फिक्रात हैं जिनको हमने करना है। सादा फिक्रा मैं आपको बता चुका हूं, सिंपल जो सेंटेंसेस थे। उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी बता दिया, और इसके बाद मैं आपको सवालिया फिक्रात के बारे में बता रहा था। अब ये जो फिक्रा हमने उर्दू में लिखा था, क्या वो सुबह से नावल पढ़ रहा है, या क्या वो सुबह से नावल पढ़ता रहा है, मैंने आपको इसकी दो पहचान बताई थी, इसकी दो रिकग्नाइजेशन मैंने आपको बताई थी। और वो दो पहचान क्या थी कि फिक्रे के लास्ट पे जहां पे आपका फिक्रा खत्म होता है वो चीज आपको आपके जमाने के मतलब बताती है। कोई भी फिक्रा आपका खत्म हो रहा हो है, हूं और है पे, तो आप कह सकते हैं कि ये जो फिक्रा है ये प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट को आप हाल कहते हैं। इसके बाद अगर कोई फिक्रा खत्म हो रहा हो था, थी, थे पे, तो वो फिक्रा पास्ट का होता है, और पास्ट जो है ये माजी को जाहिर करता है। इसके बाद अगर कोई फिक्रा गा, गे, गी पर खत्म हो, वो फिक्रा फ्यूचर का होता है, और फ्यूचर जो है वो मुस्तकबिल को जाहिर करता है। अब किसी भी जमाने की पहचान करने के लिए जहां पे आपका फिक्रा खत्म हो, उस चीज को देख लें कि आया कि जो फिक्रा आपने लिखा है वो फिक्रा आपका हाल का है, माजी का है, या कि मुस्तकबिल का। अब जो मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के मतलब बताया था कि ये फिक्रा हमारा है पे खत्म हो गया, और है ने हमें बताया कि ये जो फिक्रा है ये हमारा हाल का, और जमाने के साथ आपकी ब्रांचेज आती हैं, और वो कौन सी ब्रांच है वो जमाने के साथ आप देख सकते हैं। रहा आ जाए तो ये जारी को जाहिर करता है, और इसके साथ ता आ गया, ता
मुकम्मल जारी को ज़ाहिर करता है। ये चीजें जो है ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम बनाते हैं कि उर्दू फिकरात को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू मेक उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस। हाउ टू मेक इंग्लिश sentences। कोई भी सेंटेंस जो इससे पहले आप बना चुके हैं सभी में सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब जो है उसका इस्तेमाल किया था। हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को आप एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और सब्जेक्ट वो चीज होती है जो काम करने वाली हो, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आपने फिक्रे को कंप्लीट करने के लिए, फिक्रे को मुकम्मल बनाने के लिए बिन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट, जिसको उर्दू में मफऊल कहते हैं, वो लगाना है, जिसको उर्दू में मफऊल कहते हैं। इसके बाद आपने सिंस या फो का इस्तेमाल करना है, और लास्ट पे आपने पीरियड जो है उसका इस्तेमाल करना है, और पीरियड के बाद आपने फुल स्टॉप जो है वो लगा देना है। यह है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का मेथड। उर्दू फिकरात को इंग्लिश में हम कैसे तब्दील कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये उसका मेथड है। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते रहे हैं वो हमारे पास हैज और हैव है। हैज और हैव। हैज जो है ये सिंगुलर सेंटेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और हैव जो है ये प्लूरल सेंटेंसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सेंटेंसेस से मराद वाहिद फिकरात, और प्लूरल सेंटेंसेस से मराद जो जमा फिकरात होते हैं उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। और सब्जेक्ट, जिसको आप फाइल कहते हो। अब यहां पे जो मैंने ऑलरेडी फिकरा लिखा हुआ है उसमें वो आपका फाइल है, यहां पे हम वो लिखते हैं। इसके बाद फिकरा जो है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, और परफेक्ट के लिए हमें यहां पे बिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फॉर्म जो है वो हमारे पास पढ़ना, जिसको इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, और इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब वो होती है जो फाइल और मफऊल के दरमियान किसी काम के करने या होने को जाहिर करे, वो हमारे पास मेन वर्ब होती है। इसके बाद मेन वर्ब हमारे पास पढ़ना, और मफऊल हमारे पास नावल, और अरसा हमारे पास सुबह से हमें नुक्ता आगाज का पता है लेकिन नुक्ता इख्तिताम का पता नहीं। जहां पे नुक्ता आगाज का पता हो वहां पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और पीरियड हमारे पास सुबह से, ये सुबह से हमारे पास पीरियड या अरसा आ गया। अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं कि इस फिक्रे को इंग्लिश में हम कैसे लिख सकते हैं। अब हमने देखना है कि ये जो हमने सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस हमारे पास
सिंगुलर है या के प्लूरल। अब रहा है ये सिंगुलर वाहद को जाहिर करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया सिंगुलर सेंटेंसेस के लिए वाहद फिकरात के लिए हैज का इस्तेमाल होगा, हैज। और यहां पे ही हमने देखना होता है कि ये मेल है या फीमेल। अब ये मेल है, रहा है आ गया, अगर रही है आ जाता तो ये फीमेल था, अब रहा है आया तो ये मेल है, और मेल के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हैज ही बीन फिक्रे को परफेक्ट करने के लिए, और मेन वर्ब हमारे पास रीड और साथ आईएनजी लगा दिया तो रीडिंग बन गया। जैसा कि कंटिन्यूस करने के लिए हमें फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ता है। इसके बाद जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, नावल, जिसे हम उर्दू में मफूल और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हमें नुक्ता आगाज का पता है, नुक्ता इख्तिताम का पता नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और कब से ये नावल पढ़ रहा है, सुबह से, और सुबह के लिए हम सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि हमारे पास ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव का मैंने आपको बताया है कि उर्दू में आपने फिक्रे के शुरू में क्या और आखिर पे सवालिया निशान को देखना है, और इंग्लिश में जब हम फिक्रा बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आता है, और क्वेश्चन मार्क्स जो है वो फिक्रे के लास्ट में आता है। अब ये फिक्रा हमारे पास बन गया, has he been reading novel since morning। अब ये हमारे पास फिक्रा कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब ऐसे फिक्रे जो हैं वो आप खुद बना के इनकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा बनाएं। इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस करने से इसकी ज्यादा से ज्यादा समझ आएगी। अगर कहीं पे किसी भी चीज का पता ना चला हो तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी सेंड करें, ताकि मैं फिर आपको मजीद तफसील से बता सकूं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासर हो। आमीन।